अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भाई मेहती फैमिली लेक्चरर जीसीडी फैसलाबाद। आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 4 है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने ऑटोकैड को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आप किस तरह अपने ऑटोकैड के अंदर ड्रा कर सकते हैं। तो इसकी जो ड्राइंग है ये हमारे पास उसकी शेप कि हम इसकी हमने जो मॉड्यूल है आज इसको हम ड्रा करेंगे अपने ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा मॉड्यूल है इसकी डिटेल क्या है। तो सबसे पहले ये हम अगर एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो मैं ये ऊपर वाले अगर सर्कल से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो एक लाइन्स है, एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल सर्कल है मैं सबसे पहले मैं इसको ड्रा करूंगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने दो रेफरेंस लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक इस पॉइंट से लेके नीचे तक एक मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 98 की फॉर एग्जाम्पल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये 98 की लाइन ड्रा हो गई है। ठीक है, अब मैं इस सर्कल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैंने दो सर्कल ड्रा करने हैं। तो जो सर्कल का डायमीटर है उसने 40 दिया हुआ है और जो आउटर सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो 60 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके साथ R लिखा तो वो रेडियस होता है, अगर ये फाई का सिंबल होता है इसका मतलब डायमीटर होता है। तो मैं ये सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और मैंने इसका जो डायमीटर है नीचे से मैं इसका ये डायमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस सर्कल का डायमीटर हमारे पास 40। ये मैंने 40 को सिलेक्ट किया, मैंने एंटर किया, ये सर्कल लग गया। अब जो आउटर सर्कल है ये इनर सर्कल लग चुका है, जो आउटर सर्कल है वो 60 का है। तो मैंने फिर से सर्कल को सिलेक्ट किया, मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और मैंने ये 60 इसका डायमीटर दे दिया। लेकिन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, डायमीटर स्पेसिफाई करूंगा। डायमीटर तो ये 60 का मैंने डायमीटर दिया, तो ये सर्कल जो है वहां पे लग चुका है। उसके बाद अगर आप देखें इस अपनी डायग्राम के अंदर कि इस सर्कल के जो सेंटर है इसे नीचे हमने कितना आना है, उसकी जो डिमेंशन गिवन है वो है 98। तो जो 98 है उस सर्कल से मैंने नीचे आना, इसलिए मैंने वो लाइन जो है वो 98 की लगाई थी। उसके बाद इस लाइन से 70 इस तरफ हम आएंगे और 70 मिलीमीटर समझ हम इस तरफ आएंगे और फिर अपने जो सर्कल है हम उनको ड्रा करेंगे। यानी कि इस लाइन से मैं 70 इस तरफ जाऊंगा, ठीक है, और 70 में इस लाइन से इस तरफ जाऊंगा। ये मैंने 70 की डिमेंशन दी और मैंने एंटर कर दिया, ये लाइन लग गई। ठीक है, अब मैंने अगर दोबारा से लाइन को सिलेक्ट करना है क्योंकि दूसरी तरफ भी लाइन लगानी है तो मैं एंटर करूंगा, तो अपने पॉइंट को मैं स्पेसिफाई करूंगा और इस तरफ मैं 70 की लाइन लगा दूंगा और एस्केप करूंगा तो मैं इस लाइन से बाहर आ जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा करने और सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारे पास 40 है और 60 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो सर्कल जो है दोबारा से ड्रा नहीं करता, मैं यही सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं मूव करवा लेता हूँ या इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोनों काम करके देखते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल सिलेक्ट किया है, दूसरा सर्कल सिलेक्ट किया है। आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी सिलेक्शन कर ली है, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये बेस पॉइंट वो कहते हैं कोई भी पॉइंट दे दें और आपने अपने सर्कल को जो है आपने कहाँ पे लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको यहाँ पे लगाना है फॉर एग्जांपल। ओके, मैंने इस कमांड से बाहर आना तो मैं स्केप करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा। अभी भी जो सर्कल है मुझे लगता है कि ये मिड में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मूव करवा लूंगा अपने रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर कि यार मैंने इस पॉइंट को कहाँ पे लेके आना था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको। ये अभी भी मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट के ऊपर मैंने सर्कल को ला के मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, एंटर करूंगा माउस के साथ तो ये सर्कल जो है अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सर्कल को मैंने उठाना है और मैंने इस साइड के ऊपर प्लेस करना है जैसे ये बने हुए हैं। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, ये सर्कल है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं कॉपी के ऊपर जाऊंगा, ये मैंने कॉपी सिलेक्शन कर ली। ये हमारा बेस पॉइंट है, सर्कल को उठाया हमने अपने बेस पॉइंट के ऊपर ला के रख दिए। ठीक है जी, उसके बाद इस कमांड से बाहर जाना तो मैंने एस्केप कर दिया, बाहर चले गए। अब अभी भी मुझे लगता है कि सर्कल जो है वो सेंटर पे नहीं आया, मैंने इसको उठाया, ये देखिए अब मैंने ये डायरेक्ट अपने सेंटर के ऊपर आ गया जहां पे मुझे ये सर्कल्स चाहिए थे। तो ये 3 सर्कल जो है हमने ड्रा कर ली है। उसके बाद नीचे हमने कितना आना है, इसी लाइन से जो नीचे है वो डिमेंशन है हमारे पास 87, यानी कि इस लाइन से हमने नीचे जहाँ पे सर्कल ड्रा करने हैं वो 87 नीचे आएंगे जैसे ये डायमेंशन है। तो ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और 87 जो है मैं पॉइंट नीचे आ जाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं लग रही। तो लाइन सीधी कैसे लगेगी, ये वाले जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा हुआ कि लाइन को स्ट्रेट कैसे लगाना है। इधर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, लेकिन आप वो वाले लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपकी जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस बन जाए, ताकि आप ऑटोकैड को इजिली यूज कर सकें, इसकी तमाम कमांड्स को भी। तो नीचे हम ऑर्थो की कमांड को ऑन कर लेते हैं, ये ऑर्थो का ऑप्शन है।
इसको मैं ऑन कर लूंगा तो लाइन जो होगी हमारी वो स्ट्रेट हो जाएगी। अब हमने नीचे कितना आना है, हमने 87 आना है जैसे हमारे डायग्राम के अंदर मेंशन है। ओके, ये मैंने 87 की लाइन लगा दी है। अब 87 नीचे है, लेकिन ये वाला जो सर्कल है इसके सेंटर से कितना है उसने ये गिवन नहीं दिया, लेकिन उसने ये गिवन दिया है कि ये जो सेंटर लाइन है ना, वर्टिकल एक्सिस है, इससे ये जो लाइन है राइट साइड की तरफ वो कितनी है, वो 50 है। यानी कि दो सेंटर्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो तो 100 है, लेकिन इन मिड से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारे पास 50 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से मैं 50 की लाइन लगाता हूँ दोनों साइड पे। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, 50 की लाइन मैंने इस तरफ लगा ली और मैंने इंटर कर दिया और मैं कमांड से एस्केप करके बाहर आ गया। अब फिर से अगर मैं इंटर करूंगा तो मैं 50 की लाइन दूसरी साइड पे भी लगा लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लग गया है जी। अब मैंने इसके ऊपर सर्कल ड्रा करना है, लेकिन सर्कल का जो डायामीटर है वो डिफरेंट है। ये जो छोटे सर्कल है, स्मॉल सर्कल है, इनर सर्कल है, इसका डायामीटर 30 है और जो आउटर सर्कल है इसका डायामीटर 50 है। तो मैं इधर सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। जो पहले इनर सर्कल लगा देते हैं, आउटर पहले मैं आउटर लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया डायामीटर को, मैंने 50 लिखा और मैंने इंटर कर दिया, ये सर्कल लग गया। अब उसके अंदर जो सर्कल लगना है हमारे पास वो 30 का है। अगेन मैंने सर्कल सिलेक्ट किया। ठीक है, और ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और जो सर्कल है वो हमारे पास कितना है जी, 30 का है और ये मैंने इंटर कर दिया। सॉरी, इसने जो है वो रेडियस दिया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे डायमीटर चाहिए, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं अगेन एक सर्कल लगा लेता हूँ। ठीक है, और मैं उसका रेडियस स्पेसिफाई, रेडियस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एंड हमारे कर्सर के साथ लिखा आ रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस। ठीक है, तो मैं रेडियस जो है हमारा सर्कल है 30 का, मैं रेडियस है 50 का, जो मैंने 50 लग गया तो हमारा सर्कल जो है वो लग चुका है। अब मुझे दूसरी साइड पे भी यही सर्कल चाहिए, मैं इनको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इनको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये कॉपी सिलेक्शन की प्लेस कर दे, ये मूव करा लिए, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मूव करवा लेते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने एस्केप कर दिया, बाहर चला गया। दोबारा से मैं इसको मूव कर लेता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट वो पॉइंट नहीं आया था, मुझे पता नहीं लग रहा था, ये वो आ गया पॉइंट। ओके, ये दो सर्कल जो है आपस में वो लग चुके हैं। सही है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस डायग्राम के अंदर देखें, अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं तो उसने कहा है कि ये कर्व जो आपस में मिल रही है, यानी यहाँ पे एक सर्कल अपने ड्रा करना है जिसका रेडियस होना चाहिए 80। यानी कि मैं सर्कल की सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैंने जो सर्कल लेना है वो मैंने टेंजर रेडियस लेना है। ठीक है, मैंने इस ऊपर वाले का एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, नीचे वाले सर्कल का पॉइंट सेलेक्ट कर दिया और रेडियस उसके बाद मैंने देना है कितना है, रेडियस उसने कहा था 80 है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया रेडियस 80 का, ये सर्कल लग गया। ठीक है, अब इसी तरह मैंने दूसरी साइड के ऊपर भी यही लिखना है, तो दूसरी साइड के ऊपर फिर से एंटर करूंगा। सही है, और ये अगर आपने सेलेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट आपने देना है, सेकंड पॉइंट आपने देना है। ठीक है, और 80 लिखेंगे उसके बाद आप। ठीक है, और रेडियस 80 ऑलरेडी मेंशन है तो हम इसको ओके कर देते हैं, जैसे इसने कहा ये लग गया है जी। ओके, उसके बाद ये अगर हम डायग्राम में देखें, नीचे भी 80 है और इस साइड पे नहीं गिवन, तो जितना इस साइड पे उतना ही इस साइड पे, उतना ही नीचे वाली साइड पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंटर करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे फर्स्ट पॉइंट इस सर्कल का। ठीक है, ये सॉरी, ये मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, ये इसका मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, ये इसका मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया और 80 का रेडियस हमें चाहिए, ये ओके सर्कल लग गया। उसके बाद फिर हम इंटर करेंगे। सही है, ये सर्कल ही है, मैंने टेंजेंट वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले से चीजें की हुई है इसलिए मैं बहुत जल्दी से कर रहा हूँ। अगर आपको टेंजेंट वाला रेडियस, टेंजेंट रेडियस अगर आपको नहीं मिलता तो आपने सिंपल क्या करना है, आप अपने ड्रा की कमांड में जाके सर्कल के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं, या आप अपने रिबन के अंदर भी इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर मेरे नहीं देखे तो आप उधर से जाके लाजमी देखें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए। ये मैंने इंटर कर दिया। अब इसके बाद जो है हमारे पास हमने क्या करना है, हमने इसको ट्रिम की कमांड यूज करनी है और ये जो आउटर एजेस है सारे को हमने ये डिलीट कर देना है। सही है, तो मैं इधर अपने ट्रिम की कमांड को यूज करता हूँ, मैं ट्रिम लिखता हूँ, मैं इसको इंटर करूंगा। उसके बाद उसने कहा सिलेक्ट करें, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने सारी डायग्राम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने अब इंटर करना है, उसके बाद मैंने इनको ट्रिम करना है, 1 2 3, ये भी नहीं मुझे चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद ये दरमियान में जो लगी हुई है लाइनें, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमने इसको भी रिमूव कर दिया।
ओके, ये भी रिमूव होगी, ये भी और ये भी। ठीक है, हमें ये वाली लाइंस नहीं चाहिए। ओके, ये हमने इसको रिमूव कर दिया। इसके अलावा ये जो लाइंस हैं हम इनको भी रिमूव कर सकते हैं, या आप इसको रेज कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी है आप यूज कर सकते हैं। ये दरमियान में भी नहीं चाहिए, ये सॉरी, ये भी। इसको अनसेलेक्ट करते हैं पहले। एक ये लाइन गई, ये लाइन गई, ताकि सर्कल ना सिलेक्ट हो हमारा। ओके, उसके बाद ये दरमियान वाली लाइन है, इसको भी हमने करना है। बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं, मैं इसको ऐसे जूम की कमांड भी यूज कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये हमारी जो डायग्राम रिक्वायर्ड बन चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको कलर करना है, तो कलर करने के लिए जो कमांड है हमारे पास वो ग्रेडियंट की कमांड है। आपने ग्रेडियंट में जाना है। ठीक है, ये कलर्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, आपने पिगमेंट सेलेक्ट करने हैं, आपने इंटर कर देना है, आपने फिर से इंटर कर देना है। सही है, उसके बाद हमें फिर ग्रेडियंट की कमांड में जाना है, GR लिखेंगे, उसके बाद हम इसको ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जो कलर है दरमियान में ब्राउन है, और हम अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं, आप जैसे चाहें इसको कर लें। ठीक है, मैं साथ येलो दे देता हूँ, मैं इसको ओके कर लूंगा। सही है, तो ये वाला कलर देते हैं, ऐड पिक पॉइंट 1 2 3 4 और 5, इंटर करूंगा और फिर से इंटर करूंगा, तो आपका जो है डायग्राम रिक्वायर्ड बन जाएगी। इसके बाद जो है हमने इसको डायमेंशंस देनी है, तो डायमेंशंस देने के लिए हम लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, और ये 98 डायमेंशन है। उसके बाद अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन मैं इसको इंटर करूंगा, तो डायमेंशंस के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। इस बॉडी का सेंटर पॉइंट है, दूसरा इसका सेंटर पॉइंट है, और जो डायमेंशंस है हमारे पास वो ये हम इधर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन इंटर करेंगे, तो इस बॉडी का सेंटर पॉइंट, इस बॉडी का सेंटर पॉइंट, और ये डायमेंशन हमने प्लेस कर दी हैं। अगेन मैंने, और ये इस बॉडी का और इस बॉडी का जो है उसने मेंशन दी 70 है। ओके, अगेन अगर हम इंटर करेंगे तो हमने ये सेंटर इसका सिलेक्ट किया, तो जो हमारी डायमेंशंस है वो लग चुकी हैं। इसके अलावा जो डायमेंशंस रह गई हैं वो सर्कल की रह गई हैं, तो सर्कल की डायमेंशन जो है लीनियर नहीं दे सकते, उसके लिए हमने डायमीटर वाली या एंगुलर या रेडियस वाली डायमेंशन आपने सिलेक्ट करनी है। तो ये मैंने सर्कल सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये डायमेंशन लग गई। फिर से इंटर किया, ये दूसरा सिलेक्ट किया, ये डायमेंशन लगी, फिर से इंटर किया आपने, ये डायमेंशन लग गई। ठीक है जी, फिर से आप इंटर करेंगे, ये डायमेंशन लग चुकी हैं। ओके, ये आपने डायमेंशन लगा ली, जहां पे आप चाहें डायमेंशन लगा सकते हैं, आप इंटर करते जाएं और डायमेंशन आप लगा लें। उसके बाद जो डायमेंशंस रह गई हैं अगर देखेंगे वो रेडियस की रह गई है, कि यहाँ पे हमने रेडियस देना है, तो डायमेंशंस में जाएंगे, हम रेडियस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आर्क मैंने सेलेक्ट की, ये देख सकते हैं हम सेम टू सेम वही रेडियस है जो हमने लगाया था, जो हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम है। ठीक है, इंटर करेंगे, ये आर्क सेलेक्ट किया हमने, ये रेडियस लग गया, फिर इंटर करेंगे, आर्क सेलेक्ट की, ये रेडियस लग गया। ठीक है जी, तो आप जैसे चाहें अपने डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मॉड्यूल था वो मॉड्यूल 5 था। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये एक पूरी एक कॉपी है जिसको हम 1 बाय करके जो है कंप्लीट करेंगे, ताकि आप ऑटोकैड को अच्छे तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो आपका मेरे से आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज।